आज एसआई भर्ती रद्द करवाना है, आरपीएससी का पुनर्गठन, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच, पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगे, पेपर माफिया को गिरफ्तार करे और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार के अंदर आई है। आज 2 महीने हो गए बराबर इस आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल को हमने करी थी, आगाज किया और 26 तारीख से हम धरने पे बैठ के आंदोलन को शुरू हुए 60 दिन हो गए आज। और ये राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन है जयपुर के राजधानी में, जिसमें एक बार जेल भरो आंदोलन चला। हम हमेशा यहाँ बैठते हैं, प्रदेश भर के नौजवान आते हैं, ऐसा ही अभ्यर्थियों के साथ आ रहे हैं 18, 21 आरपीएससी के अलग अलग जो कॉपियाँ थी जिनमें नंबर बढ़ गए, चढ़ गए, कई तरह का हमने यह सबूत भी मीडिया के सामने दिए और मीडिया भी लगातार इस मामले के अंदर लगा हुआ है। जो भ्रष्ट तंत्र है, ऐसी पोल कैसे खुले। और हमने राज्यपाल से मुलाकात करी और 1 लाख से ज़्यादा जवानों की आक्रोश रैली मानसरोवर के अंदर करके दिल्ली तक संदेश दिया। प्रधानमंत्री से हमने समय मांगा था, अभी आज कल के अंदर शायद वापस आ गए वो। कोई समय के बारे में कुछ हो सकता है कि समय मिले जब हम डेलीगेशन के रूप में जाके PM या HM जो भी हो उनको जाकर हम ये सारी बात से उनके भाषण याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री जहाँ कह रहे थे कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया को, गृह मंत्री भर्तियों का नाम गिना रहे थे, ये भर्ती ये हो गई। तो मुझे उनको पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ साहब। 1.5 साल के अंदर भजनलाल जी ने जो बात विधानसभा में कही, कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मगरमच्छ रात को मेरे से मिलने आते हैं, क्या बात सही है? कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है और अगर मिली हुई नहीं होती तो 1.5 साल के अंदर जिस तरह महेश जोशी की ईडी गिरफ्तारी करती है तो अभी तक आपने आरपीएससी के कटारा को तो बर्खास्त तक नहीं किया, अभी बर्खास्त नहीं हुआ कटारा। और वही सारे मेंबर चेयरमैन आपने बना के भेज दिया, वही सारे लोग हैं जो पेपर सेटर वही है, सारा जो आपका स्टाफ आरपीएससी का वो ढांचा वही। हम चाहते हैं कि आरपीएससी के ढांचे की पुनः संरचना करें, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन हो, जातीय आधार पर मेंबर्स की नियुक्ति नहीं हो। जिसकी जातीय आधार पर नियुक्ति होगी वो अपनी जाति का भला करेगा, 150 अपने लोगों का भी भला करेगा। ये हमने मांग शुरू से करी है। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार के अंदर जो उप समिति बनी हुई है, इसमें जोगाराम पटेल जैसे लोग बैठे हैं, जिसकी खुद की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। और जब पोती को पूछा तो उसने अपने 7 बड़ी सहेलियों को और बच्चों को कहा कि मैंने दादू से नकल सीखी है। ये कहा उसने कि दादू अक्सर यही काम करते हैं, जो वकील थे जब भी करते थे और अब भी करते हैं, तो दादू से मैंने नकल सीखी। तो दुर्भाग्य से वो आदमी क्या न्याय देगा बताओ मुझे, वो क्या कानून का मंत्री क्या न्याय देगा। तो मैं मांग करता हूँ उप समिति से जोगाराम को हटाए सरकार, और भजनलाल जी किसी अनुभवी ढंग के व्यक्ति को इस मामले के अंदर इसका चेयरमैन बनाए उप समिति का। और जो लोग आ नहीं रहे उप समिति के अंदर, जिनको समय नहीं, उन लोगों को निकालो उप समिति से। और उप समिति क्या राय देगी? जब एजी ने राय दे दी, PHQ ने कह दिया, SOG कह रहे 500 ज़्यादा फर्जी है, 150 पकड़ लिए, किसका इंतजार कर रहे हो आप? पेपर तो होने से पहले ही बाहर निकल गया था, कितने दिन पहले पेपर सेटर से पेपर आने के बाद बंट गया बाजार के अंदर। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो कितने सारे थानेदार आने वाले 30 साल तक राजस्थान के लोगों का शोषण करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूट खसोट करेंगे और थानों को बेहाल कर देंगे। इसलिए इस भर्ती को रद्द करना आवश्यक है, आरपीएससी का पुनर्गठन आवश्यक है, रीट लेवल फर्स्ट की जांच सीबीआई से उसको भी रद्द करें और बड़े मगरमच्छ जो भी कांग्रेसी नेता है उनको भी भारतीय जनता पार्टी को मिलाजुली का खेल खत्म करके उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तब राजस्थान के जवानों में संदेश जाएगा। मैं तो लड़ ही रहा हूँ 2 महीने से, और दिल्ली कूच का भी हमने कह रखा है, क्योंकि दिल्ली जो कूच होगा वो 1-1.5 लाख जवानों का कूच होगा। एकदम से बरसात का मौसम भी आ गया, फिर भी हम पूरी गर्मी के अंदर बैठे रहे, बारिशों में बैठे रहे। दिल्ली कूच की हम तारीख का ऐलान करेंगे। हम भी सोच रहे हैं कि सरकार खुद ही पहले ये कहते कोर्ट में जाने से पहले कि हम भर्ती रद्द करें ताकि हमारी बड़ी जीत हो। इसको लेके लगातार हम प्रयास करें। 2 माह से राजस्थान का जवान सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपने उपस्थित दर्ज करा के और पूरे देश के अंदर भी टॉप ट्रेंड नंबर 1 पे कितनी बार कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो और आरपीएससी का पुनर्गठन करो। पूरे देश की निगाह राजस्थान पे होगी। आखिर राजस्थान में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? कहाँ की डिग्री ला के PTI बन रहे हैं, उसमें 2-2 फर्जी डिग्री ला रहे हैं। कितने एग्जाम जो विवादित हुआ अशोक गहलोत की सरकार में, उससे पहले 13 से 18 वसुंधरा की सरकार थी, तब भी पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी और आरपीएससी के अंदर ही गोरख धंधे चलने लगे और आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पहले एक चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई थी आरपीएससी के 2014-15 के अंदर। तो पूरे कुएं में भांग पड़ गई
और अब पूरे कुएं को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए एग्जाम रद्द करके और आरपीएससी का पुनर्गठन, और जो भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको गिरफ्तार करें, ताकि मैसेज आए कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो कानून से बड़ा नहीं है। ये सरकार को संदेश देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है भजन लाल जी की जो नीचे टीम है, और भजन लाल जी को भी जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, कहीं भजन लाल जी ने गठबंधन तो नहीं कर लिया उन लोगों से। मुझे ऐसी बू आ रही षड्यंत्र की कि भजन लाल जी कांग्रेस के नेताओं से मिल तो नहीं गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा वसुंधरा गहलोत को मिल के काम करते हुए देखा, तो ये उस ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। ये मेरा आरोप है भजन लाल जी पे कि जल्दी से इस भर्ती को रद्द करें, नहीं तो लोग ये समझ रहे हैं कि भजन लाल जी भी वही काम करने लगे जो गहलोत वसुंधरा के समय इनके अधिकारी और इनके नेता करते थे, उसी में ये 9 लोग।